नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विचित्र हल सिंगुलर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले विचित्र हल सिंगुलर सॉल्यूशन है ना, मतलब उसका जो मेथड है सॉल्व करने का कैसा होता है ये देखते हैं। आइए बात करते हैं। और होता क्या है सिंगुलर सॉल्यूशन, देखिएगा। विचित्र हल देखिए, इसको कैसे सॉल्व करना है। प्रथम विधि, फर्स्ट मेथड देखिएगा। डायरेक्ट सॉल्यूशन में आएंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये देखिएगा, दिया हुआ अवकल समीकरण एफ एक्स वाई पी, इसका हम क्या निकालेंगे? व्यापक हल। सबसे पहले सबके लिए व्यापक हल निकालेंगे। तो व्यापक हल होगा एक्स वाई सी। अब यहां पर हम क्या करेंगे? समीकरण 2, मान लो सी में क्या है? द्विघाती समीकरण है। तब इसका क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेट, विविक्त कर बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है? 4ac प्राप्त करते हैं। ठीक, ये हो गया। तत्पश्चात समीकरण 1 पी में द्विघाती समीकरण देखते हैं। द्विघाती समीकरण है, तब पी का विविक्त कर बी स्क्वायर इज इक्वल 4ac प्राप्त करते हैं। यदि सी में विविक्त कर और पी में विविक्त कर उभयनिष्ठ है या समान है, तब अवश्य ही यही हल जो उभयनिष्ठ है क्या होता है? सिंगुलर सॉल्यूशन होता है, विचित्र हल होता है। दूसरा मेथड क्या है? ये क्वेश्चन को देखकर हम है ना कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे ये ध्यान देंगे। यदि हमको द्विघाती समीकरण नहीं मिल रहा है तो इस मेथड को यूज करना। मान लो दिया हुआ अवकल समीकरण ये हमको दिया रहेगा एफ एक्स वाई पी। इसका भी क्या करेंगे? समीकरण 1 का व्यापक हल निकालेंगे। मान लेते हैं इसका व्यापक हल
एक्स वाई सी इज इक्वल 0। तो द्वितीय विधि में क्या करना, समीकरण 2 का सी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, जिससे सी का एक मान मिलता है। ये प्रोसीजर लिख रहा हूं मैं, और इस प्रोसीजर के थ्रू आप सेट करेंगे आगे, जिससे सी का मान मिलता है। सी के इस मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर एक हल मिलता है। यह हल विचित्र हल हो सकता है नहीं, हो सकता है, मे बी। अब विचित्र हल कब होगा, इस हल को क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जिससे एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जिससे पी का मान प्राप्त होता है। प्राप्त पी के मान को समीकरण 1 में रखने पर हमें वही हल प्राप्त होता है जो सी का मान रखने पर प्राप्त हुआ था। यदि ऐसा आता है, तब यही हल विचित्र हल होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। ये हमने कहानी स्टोरी लिख दिया प्यारे बच्चों, बस इसी में फिट करेंगे। अगेन रिपीट, देखिए द्वितीय विधि में क्या करेंगे, ये हमको दिया रहेगा, हम व्यापक हल निकालेंगे, इस हल को सी के सापेक्ष अवकलन करके सी का मान निकालेंगे, और उस सी के मान को इसी में रखेंगे, जिससे एक हल होगा। यह हल विचित्र हल हो सकता है। इसका फिर से हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे और पी का मान निकालेंगे। पी के इस मान को यहां रखेंगे, रखने पर हमको वही हल प्राप्त होगा जो इसमें सी का मान रखने पर प्राप्त हुआ था। यदि ऐसा हुआ तो हम कहेंगे कि यही सिंगुलर सॉल्यूशन है, यही विचित्र हल है। ठीक है, यदि ये दोनों कंडीशन आया तो इस तरीके से करेंगे। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये यहां पर हमने लिखा है, ये स्टोरी क्रिएट हो गया। इसके पहले का स्टोरी आपने देखा कि आपको ये दिया रहेगा, आपने व्यापक हल निकाला। यदि आपको यहां पर सी में द्विघाती मिलता है तो आप इसका विविक्त का डिस्क्रिमिनेट निकालिएगा। इसके बाद पुनः इसको पी में द्विघाती बना करके इसका है ना विविक्त कर निकालिएगा। यदि दोनों विविक्त कर समान हुआ, उभयनिष्ठ हुआ, तो कह दीजिएगा कि यही इसका सिंगुलर सॉल्यूशन है, यही इसका विचित्र हल है। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। आइए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन की। 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाना है, हर क्वेश्चन वैसे ही बनना है। देखिए प्यारे बच्चों, हमको दिया है अवकल समीकरण y इक्वल पी एक्स माइनस पी स्क्वायर का व्यापक तथा विचित्र हल ज्ञात कीजिए। व्यापक तथा विचित्र हल यानी जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, हमें अवकल समीकरण दिया है। क्या दिया है भाई?
y इज इक्वल पी एक्स माइनस पी स्क्वायर। अब इसका व्यापक हल निकालेंगे, ये तो आसानी से निकल जाएगा। ये कौन है? क्लेरो का समीकरण है। समीकरण 1 क्लेरो के समीकरण के रूप का है। अतः डायरेक्टली हम क्या करते हैं, P इज इक्वल सी रखते हैं। व्यापक हल हमको मिलेगा अब ये देखिए इन दोनों में स्क्वायर दिख रहा है, इसमें भी स्क्वायर दिख रहा है। आसानी से हम विविक्त कर है ना लेकर के हम दोनों को दिखा सकते हैं क्या आ रहा है, विचित्र हल प्राप्त कर सकते हैं। समझो, तो पहला मेथड लगाएंगे। समीकरण 2 से अब समीकरण 2 को कैसे बनाइएगा, इसको ट्रांसफर कीजिएगा, पॉजिटिव कीजिएगा, तो सी स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल 0। ये देखिए सी स्क्वायर, इसको मैंने ट्रांसफर किया, सी स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल 0। जो सी में क्या है, द्विघाती है, तो इसका विविक्त कर लेंगे। विविक्त कर क्या बोला था, बी स्क्वायर इज इक्वल 4ac बोला था। यहां पर रखिए b का मान, तो b हमारे पास कितना है, यहां पर c में द्विघाती है, मतलब b हमारे पास माइनस एक्स है, c हमारे पास y है और a हमारे पास 1 है, तो b यानी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 4 a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू y, तो आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना 4y प्राप्त किया। ये समीकरण नंबर कितना 3। अब हम देखते हैं समीकरण 1। तो यदि हम समीकरण 1 को ट्रांसफर करेंगे तो सिमिलरली वैसे ही होगा। जो P में क्या है, द्विघाती समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्यारे बच्चों, तो इसका P में द्विघाती समीकरण है, तो P का विविक्त कर P स्क्वायर इज इक्वल 4ac, सिमिलरली वैसे ही होगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर 4a1 और c कितना हो गया y, दैट इज समीकरण 3 व 4 समान है। अतः दिए हुए समीकरण का विचित्र हल फिक्स हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना, पहले मेथड से बनाया क्योंकि हमको द्विघाती दिख रहा था। आया बच्चों समझ में?